हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्रोनाउन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑब्वियसली प्रोनाउन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन रीड करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन हमारे वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। ओके, अब वो शब्द क्या क्या है? ठीक है, जैसे सोनम इज अ गर्ल, सोनम यहाँ पर हमारा नाउन है। अब हम सोनम की जगह पर जो यूज करेंगे, ठीक है, या यूज कर सकते हैं, दैट इज आवर प्रोनाउन। ठीक है, अब शी इज अ गर्ल, ठीक है, सोनम की जगह पर हमने शी यूज किया है, तो शी क्या है? यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, राकेश इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, राकेश की जगह पर हमने यहाँ पर ही यूज किया है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही हमारा प्रोनाउन है। ओके, यहाँ सोनम के स्थान पर शी और राकेश के स्थान पर ही का प्रयोग हुआ है। राइट, अतः शी और ही शब्द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है प्रोनाउन। ठीक है, 8 काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के हमारे। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, सेवंथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एट इज इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये 8 काइंड होते हैं हमारे प्रोनाउन के। ओके, वन बाय वन इनको अच्छे से रीड करेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की जगह पर या फिर किसी वस्तु की जगह पर जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर, उसकी जगह पर हम कुछ और यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई वस्तु नहीं है, उसकी जगह पर हम कोई और वर्ड यूज कर रहे हैं, सो दैट इज आवर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिए हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री, यहाँ पर हमने वी यूज किया है। ठीक है, कोई भी हमारा पर्सन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, बट हमने वी यूज किया है, सो वी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट ही हेल्प्स मी, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर बताया गया कि उसने मेरी मदद की। ठीक है, उसने मेरी मदद की, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट पर्सन्स, पुरुष यानी कि, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड में क्या आता है एंड थर्ड में क्या आता है। ठीक है, फर्स्ट में हमारे आई, वी, अवर, अस, मी, माई, माइन, दिस इज अवर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, नाउ सेकंड पर्सन यू एंड योर, ये हमारे सेकंड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, दैम, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऑब्वियसली जिनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्या होंगे? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। राइट, अब देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से दिए हैं आपके एग्जाम्पल में, जैसे whom did you call, तुमने किसको कॉल की। ठीक है, किसको वर्ड आ रहा है और यहाँ पर whom यूज किया है हमने। whom हमारा क्या है यहाँ पर? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, in which class do you read, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, which, in which यानी कि किस कक्षा में पढ़ते हो, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने which यूज किया है यहाँ पर, तो which हमारा यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, नॉट दिया है यहाँ पर what, why, whom, where, when, who, which, how many, how much आदि, ये सभी क्या है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर थर्ड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक वाक्य, संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी। ठीक है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो भी प्रोनाउन हमारा दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले जो नाउन यूज हुआ है उससे उसका संबंध होता है। ठीक है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज द गर्ल whom I married, ठीक है, यही वो लड़की है जिससे मैंने शादी की। दिस इज द गर्ल, ठीक है, whom I married, यानी कि इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा है? whom ने। ओके, सो whom हमारा क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ही इज द बॉय who helped the postman, ठीक है, यह वह लड़का है जिसने पोस्टमैन की मदद की। ओके, whom दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, whom हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है।
नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ हमें संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे दोज चिल्ड्रन आर लेजी, यहाँ पर आपको क्या पता है, जो भी प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत कर रहा हो, दोज चिल्ड्रन, ठीक है, दोज हमारा क्या है, यहाँ पर आपको प्रोनाउन दिया है और चिल्ड्रन हमारा नाउन है, तो दोज चिल्ड्रन यानी कि वे बच्चे जो हैं लेजी हैं, ठीक है, तो ये बच्चों की तरफ, नाउन की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, ये जो हमारा प्रोनाउन है वो पेन, हमारा पेन नाउन है, नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, राइट, ओके। नेक्स्ट नोट दिए हैं यहाँ पर आपको, दिस, दैट, दीज, दोज आदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस यह, पास, दैट वह दूर। एक वचन के लिए दीज ये पास, दोज वे दूर, बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दिस का यूज हम करते हैं पास के लिए, ठीक है। दैट का यूज हम करते हैं दूर के लिए, बट दैट को हम हिंदी में कहते हैं वह, बट दूर के लिए। दिस का हम यूज करते हैं यह, पर पास के लिए, ठीक है। दिस का यूज हम करते हैं ये, ठीक है, यानी कि ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए, ये लेकिन पास के लिए। दोज का यूज हम करते हैं वे, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ना हो, ठीक है, हमारे जिन भी प्रोनाउन से हमारे काम का प्रभाव हमारे कर्ता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता हो, ठीक है, अन्य किसी पर नहीं, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल, मोहित हर्ट हिमसेल्फ, मोहित ने खुद को हर्ट किया, यानी कि उसने ऐसा काम किया उसका खुद को हर्ट कर लिया, ठीक है। सो सब इसके जो हमारा नाउन है उसी पर उसका प्रभाव आ रहा है, राइट। वी हेल्प्ड अवरसेल्व्स, ठीक है, यहाँ पर भी वी हेल्प्ड अवरसेल्व्स, हमने खुद की मदद की, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट का जो है खुद पर प्रभाव पड़ रहा है इसका, ओके। नोट, सेल्फ एक वचन के लिए और सेल्व्स बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये शब्द वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हर्ट और हेल्प्ड वर्ब के बाद यूज हुए हैं। नंबर 6, एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जब कोई सर्वनाम अपने लिए स्वयं न कहकर स्वयं ही शब्द को प्रयोग करे उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जब हमारा कोई भी सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन अपने लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है, अपने लिए न कहकर वो स्वयं ही शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे he himself sang, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, I myself saw the queen। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जो प्रभाव है वो खुद पर पड़ रहा है, ठीक है। सर्वनाम जो है वो स्वयं कह रहा है, स्वयं के लिए स्वयं कह रहा है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग वर्ब से पहले एवं सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों और वस्तुओं से प्रत्येक को सूचित करें उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो भी प्रोनाउन हमारे वाक्यों में प्रयुक्त हो, ठीक है, प्रयुक्त व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करें, यानी कि सभी के बारे में बता रहे हैं, प्रत्येक के बारे में, दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच सोल्जर हैड अ गन। अब यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है कि प्रत्येक सोल्जर के पास एक गन थी, ठीक है। नन कैन डू इट, कोई इसे नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर नोट दिया है ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नन, एनी, नो वन आदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। नंबर 8 है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ना तो हमें किसी व्यक्ति का पता चलता है ना वस्तु का, किसी का बोध नहीं कराते हैं ये। देखें, सम आर बोर्न ग्रेट लाइक दिस, एनीबडी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ओके। ना तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना किसी वस्तु की बात हो रही है, ओके। ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। देन आपको एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।